हिंदुस्तान में कल ईद बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी। जो रोजेदार हैं उनका कहा जाए जो पाक महीना चल रहा था, कल उसका समापन हो रहा है। और ऐसे में आगरा की जो जामा मस्जिद है ये बहुत ही ऐतिहासिक और पुरानी मस्जिद है। शाहजहां की बेटी ने इस मस्जिद का निर्माण कार्य कराया था। तो बड़ी संख्या में जो कहा जाए कल जो नमाजी हैं वहाँ यहाँ नमाज अदा करेंगे। और ऐसे में यहाँ तैयारियों का दौर चल रहा है। कल शाम को जरूर आंधी जरूर आई है, उससे जो टेंट यहाँ लगाया हुआ था वो जरूर गिर गया है, लेकिन शाम तक पूरी तरह से ये जो कल की जो कहा जाए ईद पर जो नमाज होती है उसके लिए तैयारियां पूरी तरह से हो जाएंगी। और मैनेजर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं जामा मस्जिद के। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरशद। अरशद जी, किस तरह से क्या तैयारियां हैं कल को ईद को लेकर? ये हमारी तैयारी जो है बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत पूरी जोर शोरों से तैयारी चल रही है हमारी। साफ़ सफाई को लेके हौज की सफाई की, पानी की, और ये काफ़ी साफ सफाई है हमारी। पूरी तैयारी है हमारी यहाँ, पूरी तैयारी। देखिए मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से साफ सफाई की व्यवस्था चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2 साल बाद इस बार बड़े स्तर पर ईद का जश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 साल लगातार कोरोना की जो कहा जाए की मार के चलते तमाम रेस्ट्रिक्शंस सरकार ने लगा रखे थे और उस तरह से जो ईद मनाई जाती रही है वो नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन इस बार कई सारे नियम भी हैं कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। ये इन चीज़ों को आप किस तरह से फॉलो करा रहे हैं? इसको लेकर अभी जो हाल ही में लाउड स्पीकर विवाद रहा, तो लाउड स्पीकर मंदिर मस्जिद चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो वहाँ से हटाई भी गए और कम भी की गई है उनकी संख्या, या जो तय डेसिबल है उससे ज़्यादा ऑडियो नहीं प्रोड्यूस हो सकता है। देखिए नियमों का पालन किया जा रहा है। जो नियम बताए गए हैं हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। हम जो है सड़कों पर नमाज नहीं होगी, इसके लिए हमने जो व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से लोगों से अपील की है कि अपनी अपनी मस्जिद में आप नमाज पढ़िए, ज़्यादा तादाद यहाँ लेके बताइए। और हमने जो जामा मस्जिद के जो शाही इमाम है उनसे भी अपील करवाई कि लोग अपने अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ें, ना कि सड़कों पर यहाँ नमाज पढ़ें, जिससे कि यहाँ रश कम हो। रश कम हो यानी जो घर के पास की जो मस्जिद है वहाँ जाके नमाज पढ़े। बिल्कुल, हाँ, जो घर के पास आसपास जो मस्जिद है वो लोग वही नमाज अदा करें, लेकिन ईद की नमाज नहीं। केवल अलविदा की नमाज थी, वो ईद की नमाज लोग ईदगाह में और जामा मस्जिद में अदा करेंगे, जिससे लोग डिवाइड हो जाएंगे। तो कल अगर मानो भीड़ ज्यादा आती है तो किस तरह का मैनेजमेंट रहेगा? मैंने कहा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं है, क्योंकि इस वक्त किस तरह का उन्होंने रूल बनाया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सही कहा। और सड़कों पर नमाज की अनुमति नहीं है, इसकी तैयारी हमने पूरी कर रखी है। अगर भीड़ ज़्यादा आती है तो हमारे पास जगह बहुत है, मस्जिद के अंदर मस्जिद का मैदान है, वहाँ जगह है, तो काफ़ी हमारे पास जगह हम व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं और कर लेंगे। जो जगह आपका प्रॉपर है? प्रॉपर जगह हमारे पास हो जाएगा, मैंने हो जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि तमाम जो यहाँ मस्जिद के चारों कोनों पर 4-4 लाउड स्पीकर यानी 16 लाउड स्पीकर लगे थे। और अभी हाल ही में जो कहा जाए शासन की तरफ से जो दिशा निर्देश मिले, जिसमें कहा जाए लाउड स्पीकर की जो संख्या सीमित कर दी गई है, उसी क्रम में जामा मस्जिद में भी अब हर कॉर्नर से 3-3 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और अब कुल 4 लाउड स्पीकर हैं। तो लाउड स्पीकर को लेकर जो ध्वनि का जो इशू था उसको लेकर भी आपने लाउड स्पीकर उतारे? हाँ, वो फॉर्मेलिटी भी हमने पूरी कर ली। सारे लाउड स्पीकर जो एक्स्ट्रा लगे हुए थे वो सब हमने हटा दिए गए हैं, केवल 4 लाउड स्पीकर रह गए हैं। ध्वनि की जो है दिन में जो है हमें 55 वॉल्यूम दिया गया है और रात में जो है 45। अच्छा, 55 डेसिबल और 45 डेसिबल। हाँ, 45 और 55। कुल मिला के क्या लग रहा है कोरोना के काल के बाद 2 साल बाद इस तरह की ईद है कि बड़े स्तर पे ईद का जश्न देखने को मिलेगा, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशी का त्योहार? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। और लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत जोश भी है कि 2 साल के बाद जो ईद मनाई जा रही है, तो काफ़ी लोग उत्साह से लबरेज है। हाँ। तो ये मैनेजर साहब हैं जामा मस्जिद के, और जामा मस्जिद का बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक महत्व है। 17वीं शताब्दी की ये जामा मस्जिद का अगर आप देखें, स्थापत्य कला देखें, इसका जो आर्किटेक्चर देखें, किस तरह से बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आती है। और ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। लेकिन जो शासन स्तर से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो तमाम जो नमाज अदा करने वाले लोग हैं वो सड़कों पर नहीं नजर आएंगे, या जो लाउड स्पीकर को लेकर जो वॉल्यूम है उसको लेकर भी तमाम जो डायरेक्शंस आई हैं उसको पूरी तरह से फॉलो करने की बात जामा मस्जिद प्रशासन कर रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।